दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डेटा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। शुरुआत करते हैं सबसे पहले अपडेट को लेकर, जो कि संबंधित है नए शिक्षा सेवा आयोग के बारे में। फिर हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश से निकली एक भर्ती के विज्ञापन के बारे में। तो एक एक करके सारी अपडेट हम कवर कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर नए शिक्षा सेवा आयोग को लेकर बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है, चाहे वो भर्ती संस्थानों के लिए हो या फिर अगर बात की जाए बीएड और बीटीसी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए। उसी के संबंध में आज के समाचार पत्र के अंदर एक डिटेल में जानकारी दी गई है नए शिक्षा सेवा आयोग के बारे में। अगर बात की जाए प्राथमिक से लेकर उच्च एवं तकनीकी शिक्षण संस्थानों में शिक्षक भर्ती के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर राज्य शिक्षा सेवा चयन आयोग गठित करने को लेकर प्रक्रिया आगे बढ़ी है। इस नए चयन आयोग के माध्यम से 2019 में कहीं ना कहीं इसकी जो कवायद है वो शुरू की गई थी, तब अधिनियम भी नहीं बन पाया था। लेकिन अब अगर बात की जाए अस्तित्व में नहीं आ पाया था उस समय। अब शासन ने मुख्यमंत्री के निर्देश पर 2019 में बने अधिनियम में संशोधन एवं नए प्रावधानों सहित उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग विधेयक को नया ड्राफ्ट तैयार करने को लेकर कमेटी ने नए ड्राफ्ट में इसको लेकर आयोग के मुख्यालय प्रयागराज में बनाए जाने का प्रस्ताव किया है, जिस पर शासन स्तर पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। चूंकि यह नया आयोग अब तक एडेड माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षक भर्ती करने वाले उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज, जिसके अलावा एडेड महाविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती करने वाली संस्था उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग प्रयागराज की जगह लेगा। इसीलिए प्रतियोगी मांग कर रहे हैं कि इसका जो मुख्यालय है वो यहाँ प्रयागराज के अंदर ही बनाया जाए। इसको लेकर और भी बहुत सारी जानकारी यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिल जाएंगी कि नए चयन आयोग के गठन के निर्देश दिए थे। कहीं ना कहीं इसको लेकर स्पष्ट नहीं हुआ था कि इसका मुख्यालय कहाँ पर बनाया जाएगा। इधर 2 मई 2023 को एक आदेश में तत्कालीन अपर मुख्य सचिव उच्च शिक्षा डॉक्टर सुधीर बेवड़े जी के माध्यम से एक पत्र लिखा जाता है, जिसमें वो कहते हैं कि यहाँ पर जो भी कहीं ना कहीं अधिकारी हैं उनकी तरफ से एक नया ड्राफ्ट बनाया जाए, जिसके संबंध में 12 सदस्यीय कमेटी का गठन भी किया गया था और ऐसे में बैठक बुलाकर दिशा निर्देश दिए गए थे। इसके बाद कमेटी ने अधिनियम 2019 में संशोधन एवं नए प्रावधानों सहित नए विधेयक को ड्राफ्ट को तथा वर्तमान अधिनियम एवं प्रस्तावित विधेयक के ड्राफ्ट को तुलनात्मक विवरण तैयार कर उच्च शिक्षा विभाग को भेज दिया गया है। अब इसमें जो अंतिम निर्णय आपको देखने के लिए मिलेगा वो शासन स्तर पर लिया जाएगा। मैंने आप सभी को पहले ही बताया था कि जो ड्राफ्ट बनाया गया था वो शासन के पास जा चुका है। अब शासन के पास जाने के बाद से अब इसको लेकर सरकार आगे निर्णय लेगी कि जो जो संशोधन किए गए वो सही है या नहीं। अगर वहाँ से मंजूरी मिल जाती है तो फिर इसका नेक्स्ट प्रोसेस शुरू हो जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है समाचार पत्रों के अंदर एक निकली अपडेट के बारे में, जो कि आपकी उत्तर प्रदेश की शिक्षक भर्ती को लेकर है। वैसे तो मैं इसको लेकर आप सभी को एक डिटेल वीडियो के माध्यम से जानकारी दे दूंगा, लेकिन यहाँ पे आप सभी के सामने देखने के लिए मिलेगा कि इंडियन बेसिक टीचर ऑर्गेनाइजेशन IBTO के माध्यम से अब IBTO को लेकर यहाँ पे आपको उनकी वेबसाइट भी देखने के लिए मिलती है और तारीखें भी आप सभी के सामने लिखी हुई हैं। उत्तर प्रदेश राज्य विज्ञप्ति के संबंध में बताया जाता है कि यहाँ पे जो भर्ती का विज्ञापन है वो जारी किया गया है। 4308 पद आपको बेसिक टीचर्स के देखने के लिए मिलते हैं। सेकेंडरी टीचर के 2955 पद हैं। नेशनल स्किल टीचर की अगर बात की जाए तो यहाँ पे 1051 पद हैं। मैं इसके बारे में जब अधिक जानकारी लूँगा तो आपको अवश्य बताऊँगा। अभी ये सुबह सुबह के समाचार पत्रों में देखने के लिए मिला है, तो इसके बारे में थोड़ा समय लगेगा पूरी जानकारी लेने के बारे में कि नोटिफिकेशन को लेकर क्या कोई प्रॉब्लम या फिर किसी प्रकार की कोई दिक्कत तो नहीं है। और जैसी ऑथेंटिक सारी चीज़ें होंगी मैं आप सभी के लिए एक डिटेल वीडियो के माध्यम से इस भर्ती के बारे में जानकारी अवश्य दूंगा। 8314 पदों के लिए भर्ती का विज्ञापन निकाला गया है। ऑनलाइन आवेदन इसके 26/5/2023 से शुरू होंगे। इसी के साथ रजिस्ट्रेशन की बात की जाए तो 15/6/2023 तक और अंतिम तारीख 17/6/2023 तक। आवेदन इसके आज से ही शुरू हो जाएंगे, लेकिन दोपहर तक का इंतजार करिएगा ऑफिशियल जानकारी पाने के लिए, क्योंकि जो भी ऑथेंटिक होगा वही आपको बताया जाएगा। क्योंकि इस प्रकार की कई वैकेंसी देखने के लिए मिलती है, कई ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जिनके माध्यम से वैकेंसी सच में भी निकाली जाती है, कई वैकेंसियों के अंदर थोड़ी समस्यात्मक भी चीज़ें आती हैं। तो आपको जो भी सच होगा वही आपको बताया जाएगा। आवेदन करने से पहले चीज़ों को स्पष्ट करें, फिर उसके बाद ही
आवेदन करिएगा। फिलहाल ये बात तो तय है कि जो आपको वैकेंसी देखने के लिए मिलेगी संविदा पे होगी, और जो संविदा पे वैकेंसियाँ देखने के लिए मिलती है वो कुछ एनजीओ के माध्यम से निकाली जाती हैं, या फिर कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जो कि एनजीओ चलाते हैं, जिनके माध्यम से प्राइवेट टीचर्स की नियुक्तियाँ की जाती हैं, है ना। तो उनके माध्यम से ऐसी वैकेंसी निकाली भी जाती हैं। फिलहाल जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा कि मैं पूरी जानकारी लेकर दोपहर तक आप सभी के बीच हाजिर होऊंगा। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है यूपी टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम को लेकर। इसी के साथ साथ अगर बात की जाए असिस्टेंट प्रोफेसर शिक्षक भर्ती परीक्षा के बारे में, जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि दोनों ही भर्तियों के विज्ञापन 2022 में निकाले गए थे, और उसके बाद से इन दोनों की परीक्षा के लिए अभ्यर्थी लगातार इंतजार कर रहे हैं, चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर शिक्षक भर्ती की परीक्षा हो या फिर टीजीटी पीजीटी की। ये दोनों अपने आप में काफ़ी कॉमन है, क्योंकि दोनों के अंदर सदस्य नहीं है आयोग में, दोनों के जो चेयरमैन है वो रिटायर हो चुके हैं, एक एक सचिव दोनों में उपस्थित हैं, लेकिन भर्ती कराने के लिए तैयार नहीं है। विज्ञापन भी जारी हो गया, आवेदन भी हो गए, लेकिन परीक्षा दोनों की ही लटकी हुई है। अब यही वजह है कि इसको लेकर आए दिन समाचार पत्रों के अंदर भी आपको जानकारी देखने के लिए मिलती रहती है। हालांकि वो भी जानकारी मैं आपको पहले ही दे देता हूं। बीते 23 मई 2023 को टीजीटी पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्तियों को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई थी। सुनवाई को लेकर मैंने एक वीडियो भी बनाया था, जिसमें आप सभी को बताया था कि अपर मुख्य सचिव, है ना, अपर मुख्य एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जिनको अंग्रेजी में कहते हैं, अपर मुख्य सचिव उच्च शिक्षा को यहाँ पर तलब किया गया है। तलब क्यों किया गया उसके बारे में जानकारी आप सभी को देखने के लिए मिल जाएगी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अगर बात की जाए जो भी यहाँ पर सचिव हैं उनको बुलाया गया है, क्योंकि यहाँ पे सरकार ने इस मामले को लेकर कोई निर्णय नहीं लिया और ना ही किसी प्रकार का कोई हल्फनामा दाखिल किया। ऐसे में कहीं ना कहीं इससे उनको छूट मिलती रहेगी। अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो अपर मुख्य सचिव को 30 मई को होने वाली सुनवाई पर उपस्थित होना होगा। यह आदेश न्यायमूर्ति अजीत कुमार महेंद्र सिंह, इसके अलावा जो भी याचिकाकर्ता है उनकी सुनवाई करते हुए कोर्ट के माध्यम से दिया गया है। इन शॉर्ट अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो जो टीजीटी पीजीटी और नई शिक्षा सेवा आयोग और असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती को लेकर सुनवाई थी, उसी के बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है, जिसमें अपर मुख्य सचिव को बुलाया गया है कि वो हाजिर हों, उसके बारे में जानकारी दें कि सरकार पुराने आयोगों के माध्यम से परीक्षा क्यों नहीं करवा रही है, अगर नए आयोग से करवाना है तो उसमें कितना समय लगेगा। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है पीसीएस परिणाम के बारे में। अगर बात की जाए पीसीएस प्री के परिणाम को लेकर तो अगले माह इसका परिणाम जारी कर दिया जाएगा। आयोग के कैलेंडर में पीसीएस 2023 की मुख्य परीक्षा 23 सितंबर से देखने के लिए मिलेगी, तो इसके आधार पे इसको लेकर आप सभी का परिणाम अगले माह जारी कर दिया जाएगा। फिर इसके लिए आवेदन भी लिए जाएंगे। तो कई ऐसे प्रोसेस है जिनको पूरा करना है, जिसके चलते उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से ज़्यादा उम्मीद है यही है कि अगले महीने इसका परिणाम घोषित होगा। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।